दिनों एक बड़ी आपदा के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल यह आपदा वनाग्नि से जुड़ी हुई है। बता दें, राज्य के जंगलों में जिस तरह से आग अपना पैर पसार रही है, उससे आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। मौजूदा स्थिति यह है कि बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में 24 अलग अलग क्षेत्रों में जंगलों में आग लगी थी, जिनमें 32.46 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो चुके हैं। तो वहीं अभी तक इस सीजन में हुए वन अग्नि की घटना में 332.82 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें कि जंगलों में आग लगने की दो वजह मानी जाती है, पहला प्राकृतिक और दूसरा इंसानों द्वारा लगाई गई आग। ज्यादातर घटनाओं के पीछे लोग ही वजह माने जाते हैं, लेकिन वन विभाग ने इतने सालों में ऐसी घटनाओं के लिए कितने मुकदमे किए और कितने लोगों को जेल की हवा खिलाई, उसका आंकड़ा देखकर ही समझा जा सकता है कि या तो वन विभाग बेहद लापरवाह है। ये जो वन्य जीव मानव का जो एक संघर्ष है, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील है, क्योंकि किसी भी दशा में चाहे जानवर मारा जाए या किसी भी आदमी की कैजुअलिटी हो या फसलों की क्षति हो या घरों को नुकसान हो, ये पूरा ये परिस्थिति ऐसी है कि इससे हर हालत में हमें इससे बचना है। एक तरफ हमें वन्य जीव का संरक्षण करना है, दूसरे तरफ हमें आदमी को साथ लेके ये प्रयास किया जाना है कि हमारा वन्य जीव के साथ टकराव ना हो, बल्कि हम इनके साथ जिए। कि फॉरेस्ट फायर को हर हालत में रोका जाए और इसके लिए संबंधित डीएफओ को अकाउंटेबल इसमें बनाया जा रहा है कि वो ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि जिसके क्षेत्र में अगर फॉरेस्ट फायर समय पर अगर कुछ मालूम होने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून डिवीजन मूलतः एक मैदानी इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पे आग की अगर कोई छुटपुट घटना होती भी है तो स्टाफ तत्काल मौके पर पहुंच करके उस आग को बुझाने का काम करता है। हमारे इस प्रभाग में कुल 8 रेंजों के जो 32 क्रूज स्टेशन हैं, सभी क्रूज स्टेशन पर स्टाफ की और आवश्यक संसाधनों की तैनाती कर दी गई है और हमारे मास्टर कंट्रोल रूम और हमारे क्रूज स्टेशन तथा आपदा कंट्रोल रूम सब पे वायरलेस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एफएसआई से अलर्ट्स भी आते हैं, जिससे हमें आग की त्वरित सूचना तत्काल मिल जाती है और सूचना प्राप्त होते ही अगर ऐसी कहीं छुटपुट कोई जानकारी आती भी है तो उसे बुझा लिया जाता है। वैसे कोशिश की जा रही है कि किसी भी क्षेत्र में आग की कोई घटना न होने पाए। तो आग लगने के संकेत लगातार मिल रहे थे। आपको बता दें, उत्तराखंड में आपदा के संकेत मिल रहे हैं, जहां पर जगह जगह पर वनाग्नि की घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। आग की घटनाओं में तेजी से लगातार इजाफा हो रहा है। 32.46 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर अब तक राख हो चुके हैं। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू हो चुका है, जहां पर आपको बता दें उत्तराखंड में जो वनाग्नि की घटनाएं होती है वो दो कारणों की वजह से मानी जाती है, एक प्राकृतिक, दूसरा मानव, जहां पर इंसानों पर जो है इंसान जो है इसके पीछे का कारण माने जाता है, क्योंकि कई जगहों पर आग जो है वो इंसानों द्वारा भी लगाई जाती है और इसके साथ ही कहीं ना कहीं तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो इसके वजह से भी जंगलों में जो है आग लगती है। तो उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में जंगलों में आग का तांडव जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि लगातार हर साल ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आती है और ऐसे में जंगलों में कई ऐसी आग की घटनाएं जो है वो सामने आती है और इस बार भी जंगलों में आग की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भी जो वन विभाग है वो कहीं ना कहीं लापरवाह बने बैठा है, क्योंकि हर साल ये घटनाएं होती है, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है, इस पर भी बहुत बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जंगलों में लगातार आग का तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जंगल में आग लगी है और जंगल जो है जलकर राख हो चुके हैं। 332.82 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र जो है फिलहाल प्रभावित है। वहीं आग की घटनाओं में तेजी से इजाफा भी हो रहा है। जंगलों में आग लगने के कई जगह पर संकेत मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संकेत है और आग से जुड़ी आपदा को लेकर ये एक बड़ा संकेत है, क्योंकि जिस तरीके से आग की घटनाएं बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और जंगलों में आग का तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है। और आग, आपको बता दें, आग की घटनाओं से जो जानवर है उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आसपास जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आग की लपटों से जो धुएं निकलते हैं उसमें लोगों के सांस लेना भी दुभर है।
वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से लगातार वनाग्नि की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। फिलहाल अब तक की बात करें तो क्या कुछ आंकड़े हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरह से वनाग्नि के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों पर हर गर्मी के सीजन में जो है आग लगती रहती है। वर्तमान समय की बात करें तो अभी गर्मी सीजन की शुरुआत हुई है और अभी यानी पिछले 1.5 महीने करीब 332 हेक्टेयर जंगल जो जल करके खाक हो गया है। वर्तमान जिस तरह से लगातार वनाग्नि के मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है ऐसे में जंगलों में रहने वाले जानवर जो है रिहायशी इलाकों की तरफ भाग रहे हैं, जिसका नतीजा यह कि लगातार वन्य जीव जो संघर्ष है उसके मामले में भी काफी तेजी देखी जा रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो लगातार घटनाएं हुई हैं वो अभी तक जो चिन्हित की गई करीब 272 वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं अभी तक, जिसमें से मुख्य रूप से एक चीज यहाँ पे बताना चाहिए आपको कि जो वन पंचायत है और इसके अलावा जो आरक्षित वन है, सबसे अधिक जो आग लग रही है वो आरक्षित वनों में लग रही है। वन पंचायत में काफी कम आग लगने की संख्या है। तो ऐसे में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आरक्षित वनों में आग लगने की घटनाएं इस बात से भी जोड़ी जा रही है, क्योंकि जब फॉरेस्ट के में जो लगातार नए पेड़ लगाए जाते हैं उसमें अगर आग लगती है तो चिंता का विषय यह भी है कि घोटाले को भी इसमें संलिप्तता पाई जा रही है। इसको लेकर के भी लगातार वन विभाग इस बात कोशिश करता रहा है कि फायर सीजन के दौरान की जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है उससे पहले ही तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल करा ली जाए ताकि वन आग की जो घटनाएं हैं उस पर रोकथाम लगाई जाए। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि अभी तक करीब 332 हेक्टेयर भूमि जो जलकर खाक हो गया है। तो ऐसे में आने वाले समय में भी गर्मियों का सीजन पूरा बाकी है, तो उस दौरान यह संख्या यानी कि जंगलों के जलने की जो संख्या वो काफी अधिक बढ़ेगी। हालांकि इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री समेत जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से अगर कहीं सूचना मिलती है तो वहाँ जो जिले के वन प्रभाग हैं डीएफओ हैं वो वहां पहुंचेंगे और अगर कहीं लापरवाही बरती जाती है तो उसके जिम्मेदार डीएफओ होंगे। लेकिन फिलहाल लापरवाही इस बात से भी देखी जाती है कि अमूमन तौर पर जंगलों में जो आग लगते हैं उससे पहले रोकथाम के लिए तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल करानी चाहिए थी। जो आसपास के लोग हैं उनको जागरूक करने की जरूरत है ताकि अगर वनाग्नि की घटनाएं होती हैं तो तत्काल प्रभाव से उसको बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी धरातल पर देखने को नहीं मिला। लेकिन अब कह सकते हैं कि वन मंत्री का तो कहना है कि आने वाले समय में जो तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कराई जाएंगी, हाईटेक इक्विपमेंट जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो जंगलों में आग का फैलाव होता है उस पर रोकथाम लगाई जा सके। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि सरकार प्रशासन द्वारा तमाम निर्देश तो जारी कर दिए गए, इसके साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अगर अब तक की बात की जाए तो आग पर काबू पाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा चुके हैं? बिल्कुल, देखिए आप काबू पाने के लेकर के समय पर जो है लगातार इक्विपमेंट के साथ ही जो रेंजेस हैं, रेंजेस में जो अधिकारी तैनात हैं उन अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इक्विपमेंट उनको उपलब्ध कराया जा चुका है ताकि अगर वन जंगलों में आग लगती है तो उसको बुझाया जा सके। लेकिन जब इससे पिछले भी सालों में बात करें, जब गर्मियों के सीजन में आग लगे थे उस दौरान हेलीकॉप्टर की मदद से भी आग बुझाने की प्रक्रिया हुई थी। तो ऐसा में अभी फिलहाल हेलीकॉप्टर की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल शुरुआत हुआ है। तो ऐसे में 1.5 महीने का जो अगर हम समय की बात करें यानी 15 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच की जो घटनाएं हुई हैं उसमें घटनाओं में काफी तेजी से वृद्धि होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 नए मामले सामने आए, यानी 24 नई जगहों पर आग के मामले सामने आए हैं, जिसमें करीब 35 हेक्टेयर भूमि जली है। तो ऐसे में जिस तरह 1.5 महीने के जो आंकड़े हैं वो काफी अधिक तक राज्य सरकार को चेताने के लिए काफी है, क्योंकि 232 हेक्टेयर भूमि का जलना कहीं ना कहीं बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में गर्मी का सीजन भी नहीं था। और ऐसे में आने वाले समय में भी मई जून का महीना जो बाकी है जिस दौरान गर्मी काफी अधिक पड़ती है उस दौरान भी वनाग्नि के मामले तेजी से बढ़ेंगे। ऐसे में सरकार तो दावा कर रही है कि उनकी तरफ से व्यवस्थाएं मुकम्मल है, लेकिन धरातल पर उसका असर कुछ देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि धरातल पर इसलिए नहीं देखने को मिल रहा कि वर्तमान समय में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आसपास के रियासती इलाके भी हैं, उस रियासती इलाकों में भी जहाँ एक तरफ वन्य जीव संघर्ष के मामले बढ़ गए हैं तो वहीं लोगों का जीना भी दूभर हो गया है, क्योंकि जो हवाएं निकल रही है यानी कि जलने के बाद जो धुआं निकल रहा है वह लोगों के लिए काफी नुकसानदायक है। लोगों के जो सांस लेना दूभर हो गया है, तो इसको लेकर के भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि दावा तो किया जा रहा है वन विभाग की ओर से, तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल करा रहे हैं, वन विभाग के जो इतने डीएफओज हैं सबको निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन अब आने वाला समय बता पाएगा कितना कंट्रोल वन विभाग कर। बिल्कुल रोहित, तमाम कोशिशें की जा रही प्रशासन और सरकार द्वारा। देखने वाली बात ये होगी कि जल्द से जल्द कितने जल्दी आग पर काबू पाया जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।